Hello, good evening aspirants. Welcome to Coach Up ISE लर्निंग प्लेटफॉर्म. माई सेल्फ मनीष शुक्ला और आज हम जियोग्राफी मॉड्यूल को कंटिन्यू करेंगे. इस मॉड्यूल में जो लास्ट लेक्चर था वहाँ पे हम लोग लैंड फॉर्म्स के बारे में बात कर रहे थे. लैंड फॉर्म्स या स्थल रूप, ठीक है. मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, एग्जैक्ट जो चैप्टर का नाम था, ठीक है. इस लैंडफॉर्म्स के अंतर्गत जो हमने अभी तक देखा है वो हमने देखा था प्रोसेसेस, प्रक्रियाएं जो कि लैंडफॉर्म्स या स्थल रूप के लिए अपना रोल प्ले करती हैं. इन प्रोसेसेस में हमने देखा था ये इंटरनल प्रोसेसेस हो सकते हैं और एक्सटर्नल प्रोसेसेस हो सकते हैं. क्लियर. इंटरनल प्रोसेसेस में हमने देखा था मेंटल में जो कन्वेक्शन करंट होता है उसकी वजह से कहीं पे अपलिफ्टमेंट होता है और कहीं पे सब्सिडेंस होता है. क्लियर. ऐसे ही हमने एक्सटर्नल प्रोसेसेस में देखा था ये इरोजन करता है और डिपोजिशन करता है. इन सारी प्रोसेसेस के फलस्वरूप आखिरकार जो बनता है वो बनता है लैंडफॉर्म्स, वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ. क्लियर. प्रोसेसेस के बाद हमने मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में भी बात करी थी. मेजर लैंडफॉर्म्स मैंने आपको बताया था अगर मेजर लैंडफॉर्म्स की बात करें तो ये 3 टाइप के हो सकते हैं. वो आपका माउंटेन हो सकता है, आपका प्लेटू हो सकता है और प्लेन हो सकता है. ये सब चीज़ें हो चुकी थी. माउंटेन्स में हमने देखा था ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वोल्केनिक माउंटेन. क्लियर. वलित पर्वत, भ्रसोंत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत. ठीक है. मैंने बताया था कि फोल्ड माउंटेन किस तरीके से बनता है, ब्लॉक माउंटेन बनने के क्या प्रोसेस होता है और वोल्केनिक माउंटेन कैसे बनता है. तो ये सारा कुछ हम लोग बहुत डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे. तो जिसने प्रीवियस लेक्चर्स ना देखे हों वो जाके पहले ये लेक्चर्स देखे, फिर एक कंटिन्यूम में इस लेक्चर को भी करें. ठीक है. चलिए आज के लेक्चर में जो हम स्टार्ट करेंगे वो जो लैंडफॉर्म्स का सेक्शन बचा हुआ था, मतलब प्लेटू और प्लेन्स, पठार और मैदान, उनका निर्माण कैसे होता है ये देखेंगे. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वो देखने से पहले हम माउंटेन्स क्योंकि पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स पढ़ चुके हैं, अब इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स को देख लेते हैं. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स. तो सबसे पहले इस स्लाइड को एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहला पॉइंट जो इसमें है वो है द माउंटेन्स आर ए स्टोर हाउस ऑफ वाटर. मेनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स. क्लियर. जब मैंने माउंटेन पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पे एक चीज आपको बताई थी कि जैसे अर्थ के सरफेस से हाइट बढ़ती जाती है, ठीक है, जब एटमॉस्फेयर आपको मैंने पढ़ाया था वायुमंडल, तो वहाँ पे मैंने वायुमंडलीय तापमान या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात करी थी और मैंने बताया था कैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं जो टेम्परेचर होता है वो कम होता जाता है. क्लियर. तो माउंटेन्स में एक हाइट, क्योंकि इसकी एक हाइट है, माउंटेन होता क्या है, एक नेचुरल एलिवेशन, मतलब इसकी एक हाइट होती है. तो जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं जो टेम्परेचर है वो ऑब्वियस सी बात है नीचे जाता जाएगा, तापमान कम होता जाएगा. तापमान कम होने की वजह से यहाँ पे जो प्रिसिपिटेशन होता है माउंटेन्स की हायर रीचेस में वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, आइस फॉर्म में, और वो आइस एक्यूमुलेट होके क्या बना देती है, ग्लेशियर्स. ठीक है. जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वाइट, ये ग्लेशियर्स. क्लियर. क्लियर. अब ये ग्लेशियर्स क्या होते हैं, ये पार्शली मेल्ट होते रहते हैं और इनकी मेल्टिंग की वजह से, इनके पिघलने की वजह से ये क्या बन जाते हैं, सोर्स ऑफ रिवर वाटर. ठीक है. नदियों के सोर्स बन जाते हैं. तो माउंटेन्स की इंपॉर्टेंस की जब हम बात करते हैं
तो माउंटेन्स क्योंकि ग्लेशियर्स हाउस करते हैं, और ये ग्लेशियर्स या हिमनद जो होते हैं ये सोर्स ऑफ रिवर बन जाते हैं हमारे लिए। क्लियर? जैसे आप यहां पे देख रहे होंगे, ये आपके माउंटेन्स हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी हाइट सी लेवल से बहुत ऊपर है, तो यहाँ पे ग्लेशियर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये ग्लेशियर्स या हिमनद जब मेल्ट होते हैं तो इनकी मेल्टिंग की वजह से क्या बन जाता है, अलग अलग रिवर्स यहाँ पे नदियां निकलती हैं। क्लियर? ठीक है, अब हम देखें अगला पॉइंट जो है, रिजर्वायर्स आर मेड एंड द वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल। Water from the mountains is also used for the irrigation and generation of hydroelectricity. अब ये जो रिवर्स, जो ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से जिनका ओरिजिनेशन होता है, ठीक है, इन रिवर्स पे माउंटेन्स में क्या किया जाता है, यहां पे क्या बना दिया जाता है, रिजर्वायर या बांध। क्लियर? ये रिजर्वायर्स बनने की वजह से जो वाटर वहां पे कलेक्ट होता है उसका मल्टीपल फॉर्म्स में यूज होता है, जैसे कि रिजर्वायर्स से या जो हम बांध बनाते हैं माउंटेन्स पे नदियों को रोक कर, उनका यूज हम क्या करते हैं, उस पानी को हम कंट्रोल्ड तरीके से इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं या सिंचाई के लिए। ठीक है? क्लियर? उस रिजर्वायर के वाटर को वो एक हाइट से जब नीचे डिसेंड होता है, वो वाटर जो रिजर्वायर में आपने रोक रखा है वाटर, जब एक हाइट से वो नीचे डिसेंड होगा तो उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या जल विद्युत का निर्माण करते हैं। बड़े बड़े टरबाइन इससे रन होते हैं और उससे जल विद्युत या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है। क्लियर? और ये पानी पीने के भी काम आता है। तो हमने क्या देखा है कि जो माउंटेन्स होते हैं वहां पे ग्लेशियर्स पाया जाता है, ग्लेशियर सोर्स ऑफ रिवर होते हैं, और उस रिवर वाटर को हम जब रिजर्वायर के फॉर्म में उसको बांध बना लेते हैं तो उससे हम अपने मल्टीपल यूजेस में उस चीज को यूज करते हैं। उसको हम सिंचाई के पानी या इरिगेशन वाटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या जल विद्युत भी बनाते हैं, और उससे और भी मल्टीपल सोर्सेस को हम वाटर को उसको यूज करते हैं। तो ये क्या है, माउंटेन्स की इंपॉर्टेंस, पर्वतों की महत्व। ठीक है? थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो थर्ड पॉइंट है, द रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स। जो नदी घाटी हैं और वेदिकाएं, ये खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती हैं। ठीक है? तो माउंटेन्स पे जो ग्लेशियर बना, उस ग्लेशियर के मेल्ट होने से नदियों का निर्माण हुआ, और वो नदियों की वजह से जो नदी घाटियों का निर्माण हुआ, उन नदी घाटियों को कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ऐसा क्यों होता है? जो रिवर्स होती हैं वो जब माउंटेन से डिसेंड करती हैं, माउंटेन से नीचे की तरफ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आती हैं, नीचे की तरफ आती हैं, सी लेवल की तरफ आती हैं, तो ये अपने साथ यहाँ के जो इरोडेड मटेरियल होता है, जो माउंटेन्स होता है, इसको इरोड करती हैं, इसको अपरदित करती हैं, और अपरदित करके जो सेडिमेंट होता है उस सेडिमेंट को अपने साथ ट्रांसपोर्ट करती हैं। क्लियर? और ये ट्रांसपोर्टेड सेडिमेंट ये जमा कहां करती हैं? अपनी नदियां जो है ये अपनी घाटियों में। देखिए यहां पे इस सेडिमेंट को, जो सेडिमेंट नदियां माउंटेन से इरोड करके लाई, उसको पहली चीज तो अपने चैनल पे, बेस पे डिपॉजिट करती जाती हैं और आसपास डिपॉजिट करती जाती हैं। और ये जो सेडिमेंट होता है ये बहुत क्या होता है, फर्टाइल। ठीक है? तो क्योंकि माउंटेन से नदियां इरोजन करती हैं, उस इरोडेड मटेरियल को अपनी वैलीज में डिपॉजिट कर देती हैं, और वो जो सेडिमेंट होता है वो बहुत फर्टाइल होता है, बहुत उपजाऊ होता है। इसके कारण जो रिवर वैलीज होती हैं वो रिवर वैलीज
बहुत ही उपयुक्त या आइडियल लोकेशंस हैं किसके लिए? क्रॉपिंग के लिए, फसलों के उत्पादन के लिए। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो फसलों के उत्पादन के लिए उपजाऊ मिट्टी चाहिए, वो उपजाऊ मिट्टी इसको मिल जा रही है जो सेडिमेंट्स रिवर ऊपर से इरोड करके ला रहा है, और दूसरा इसको पानी चाहिए तो पानी भी मिल जा रहा है। तो दोनों चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसकी वजह से जो रिवर वैलीज होती हैं वो आइडियल लोकेशन होती हैं क्रॉपिंग करने के लिए। क्लियर? ठीक है, तो ये एक माउंटेन की इंपॉर्टेंस हो गई आपकी। फिर देखें, माउंटेन्स हैव ए रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल फॉडर एंड शेल्टर। तो आप कभी गर्मियों की छुट्टी में जाते होंगे माउंटेन्स, मसूरी, तो वहाँ पे देखते होंगे, या मसूरी जाएंगे आगे जब लबासना ट्रेनिंग सेंटर जाएंगे IAS IPS बनने के लिए ट्रेनिंग करने जाएंगे, तो माउंटेन्स पे क्या होता है वेजिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, यहाँ पे फॉरेस्ट जंगल पाए जाते हैं, और फॉरेस्ट में आप डिफरेंट टाइप का फ्लोरा और फौना, ठीक है, ये पाएंगे। जो जंगल होते हैं ये कई तरीके से हमारे लिए उपयोगी होते हैं। ये हमको फ्यूल वुड प्रोवाइड कराते हैं, जलाने के लिए लकड़ियाँ, फॉडर प्रोवाइड करते हैं। जो अलग अलग जंगली पशु या पक्षी होते हैं उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करते हैं। तो जो माउंटेन्स पे पाए जाने वाले फॉरेस्ट हैं ये भी इनके मल्टीपल यूजेस होते हैं। देन माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट फॉर द टूरिस्ट, दे विजिट द माउंटेन फॉर द सीनिक ब्यूटी। अब आप सभी लोग गर्मियों में पहाड़ों पे जाते होंगे, किसके लिए? ठंड के लिए, और दूसरा वहाँ पे सीनिक ब्यूटी होती है, ठीक है। आप डिफरेंट टाइप के वहाँ पे एडवेंचरस गेम्स खेल सकते हैं, जैसे ऋषिकेश में राफ्टिंग होता है, रिवर राफ्टिंग करते हैं आप वहाँ पे, ठीक है, हैंग ग्लाइडिंग कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। तो ओवरऑल माउंटेन्स की हमने इंपॉर्टेंस देखी इस स्लाइड में कि जो पर्वत होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस या महत्व क्या है, ठीक है। तो हमने देखा वो क्या है, सोर्स ऑफ रिवर्स हैं। उन रिवर्स पे हम माउंटेनियस साइड में रिजर्वायर या बांध का निर्माण करते हैं, उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या जल विद्युत बनाते हैं। उसके साथ साथ उसको हम इरिगेशन वाटर के तौर पे यूज करते हैं। जो रिवर वैलीज होती हैं वो क्रॉपिंग के लिए आइडियल लोकेशंस होती हैं क्योंकि फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ वहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट होता है। माउंटेन्स पे जो फॉरेस्ट पाया जाता है, जंगल, उसके मल्टीपल यूजेस होते हैं। एंड देन माउंटेन्स आर आल्सो नोन फॉर देयर सीनिक ब्यूटीज, जो कि टूरिज्म के इंपॉर्टेंस, जो टूरिज्म का इंपॉर्टेंस है वो इसकी अच्छी लोकेशन की वजह से बहुत बढ़ जाता है। क्लियर? तो इस स्लाइड में हमने माउंटेन्स की इंपॉर्टेंस को देख लिया। तो आज आपका जो क्लास 6 का लैंडफॉर्म्स में जो माउंटेन्स वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे इस माउंटेन्स वाले पार्ट्स में हमने सबसे पहले देखा टाइप्स ऑफ माउंटेन, वहाँ पे फोल्ड, ब्लॉक एंड वोल्केनिक। फिर हमने देखा फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वोल्केनिक माउंटेन्स कैसे बनते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब हमने। और फिर हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपका माउंटेन्स वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, वो है प्लेटू। मेजर लैंडफॉर्म्स की बात कर रहे थे, माउंटेन हो गया, नेक्स्ट आया आपका प्लेटू या पठार। तो इस स्लाइड को जरा आप लोग एक बार देखिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को। क्लियर? चले देखें। तो प्लेटू क्या होता है? ए प्लेटू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। इट्स ए फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। माउंटेन्स के केस में हमने क्या देखा था? माउंटेन्स क्या होते हैं? एक नेचुरल एलिवेशन, जो आपका सी लेवल है उससे एक नेचुरल एलिवेशन, ठीक है, एक नेचुरल एलिवेशन
विद ए ब्रॉड बेस एंड नैरो समिट। यही तो होता है ना माउंटेन, बेस इसका ब्रॉड है, समिट इसकी नैरो है और एक नेचुरल एलिवेशन है। प्लेटू के केस में क्या होता है, प्लेटू भी एक नेचुरल एलिवेशन है, बट इसका जो समिट होता है वो माउंटेन से डिफरेंट होता है। कैसे? इसका जो समिट होता है वो, या जो ऊपरी भाग है, वो फ्लैट टॉप्ड होता है। क्लियर? टेबल की तरह, जो आपकी मेज होती है टेबल, वो उसका जो ऊपरी भाग होता है वो फ्लैट होता है ना, वैसे ही जो प्लेटू होता है उसका भी जो ऊपरी भाग होता है, जो समिट होती है, वो फ्लैट टॉप्ड होती है। क्लियर हुआ आपको? तो इस डायग्राम में आप देखिए, ये आपका प्लेटू है, इसका जो ऊपरी भाग है ये देखिए, ये है ना फ्लैट टॉप्ड, बिल्कुल क्लियर। तो ये क्या है आपका प्लेटू, इसको बोलते हैं प्लेटू। एक ऐसा नेचुरल एलिवेशन जिसका जो टॉप है वो टेबल की तरह फ्लैट होता है। क्लियर? इसको हम बोलेंगे प्लेटू। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है ए प्लेटू मे हैव वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप। जो प्लेटू होता है उसकी कई साइड्स होती हैं और वो साइड्स जो होती हैं उनका जो स्लोप होता है, जो ढाल होता है, वो बहुत तीक्ष्ण होता है, स्टीप होता है। देखिए इसमें देखिए आप, एक तो ये इसकी साइड है, एक ये वाली साइड है, एक उधर की तरफ होगी, एक उधर की तरफ, तो कई साइड्स हो सकती है इसकी, ऑब्वियस सी बात है। और हर साइड क्या है, देखिए बिल्कुल खड़ी ढाल है 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है? तो प्लेटू की कई साइड्स हो सकती हैं और जो कोई भी साइड होगी उसका जो स्लोप होगा वो बहुत स्टीप होगा। क्लियर? क्लियर हो रहा है आपको? इसकी जो ढाल होगी वो बहुत तीक्ष्ण होगी, तो स्टीप स्लोप होता है। एक ऐसा नेचुरल एलिवेशन जिसका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है, कई साइड्स होती हैं और हर साइड की जो स्लोप होती है वो बहुत स्टीप होती है। ठीक है? अब हमने ये तो देख लिया कि ये प्लेटूज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर हम देखें प्लेटू बनता कैसे है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी लैंडफॉर्म जो अर्थ के सरफेस पे है वो केवल और केवल दो प्रोसेसेस का कल्मिनेशन है। कौन कौन से दो प्रोसेसेस? एक इंटरनल प्रोसेस और एक एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस क्या होता है? मेंटल में जो कन्वेक्शन करंट होती है, ठीक है, जो गर्म लावा कहीं ऊपर जाता है कहीं नीचे जाता है, तो उसकी वजह से अर्थ का जो सरफेस है वो कहीं पे अपलिफ्ट होता है और कहीं पे सबसाइड होता है। क्लियर? तो उस अपलिफ्टमेंट और सबसिडेंस की वजह से कुछ लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। ये तो हो गया इंटरनल प्रोसेसेस। और फिर एक्सटर्नल प्रोसेसेस जो एजेंट्स होते हैं डिफरेंट, जैसे आपका रिवर वाटर, जैसे ग्लेशियर्स, ये क्या करते हैं? लैंडफॉर्म्स को इरोड करते हैं और कहीं पे डिपॉजिट करते हैं। तो इरोजन, डिपोजिशन, अपलिफ्टमेंट एंड सबसिडेंस, मतलब इंटरनल प्रोसेसेस और एक्सटर्नल प्रोसेसेस, उनका जो कल्मिनेशन होता है वो है डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लियर? ये चीजें मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में। अब इसका मतलब यह है कि अगर आप कहीं पे प्लेटू या पठार देखते हैं तो उस प्लेटू या पठार के भी यही कारण होंगे बनने के, इंटरनल प्रोसेसेस एंड एक्सटर्नल प्रोसेसेस। तो अब देखिए आप प्लेटू बनता कैसे है। इस वाले डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं? एक फोल्ड माउंटेन बन रहा है। कैसे? एक प्लेट ये और दूसरी प्लेट ये दोनों प्लेट कन्वर्ज हो रही हैं। ठीक है? ये दोनों प्लेट कन्वर्ज हो रही हैं। जब दो प्लेट्स कन्वर्ज होती हैं तो जो क्रस्ट होती है, भूपर्पटी होती है, वो फोल्ड हो जाती है। जैसे आपके ड्राइंग रूम में जो कारपेट होता है उसको आप दो तरफ से फोर्स लगाएं तो बीच में वो फोल्ड हो जाएगा। एग्जैक्टली वैसे ही जब दो प्लेट्स कन्वर्ज होती हैं तो उसकी वजह से फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। और इन दो प्लेट में जो भारी प्लेट होती है वो सबसाइड कर जाती है नीचे।
जब ये मेंटल में इंसर्ट करेगी तो वहां पे ज़्यादा टेम्परेचर इनकाउंटर करती है और इसकी वजह से ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है और मेल्ट होके लावा ऊपर की तरफ जाता है और ये लावा, ठीक है, अगर कोल्ड होके जमेगा नहीं तो ऊपर चला जाता है, ये एक्टिव वोल्केनो होता है। और अगर ये इतना इनफ ठंडा हो जाए कि ये डिपॉजिट हो जाए तो ये डिपॉजिट भी हो जाता है फोल्ड माउंटेन के नीचे एक बेस बना के। क्लियर? ये चीजें हम कर चुके हैं। अब देखिए इससे फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है। तो ये है आपका, ये देख रहे हैं आप, ये आपका फोल्ड माउंटेन है और ये जो एक प्लेट नीचे गई, मेल्ट हुई और मेल्ट होके जो लावा ऊपर आया, ये देखिए जो लावा ऊपर आया, ये लावा भी रहता है। मान लीजिए लावा क्या हुआ, ठंडा होके जम गया यहीं पे, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, एक माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन, एक हमारे पास फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। ये है फोल्ड माउंटेन और इस फोल्ड माउंटेन में यहाँ पे क्या है आपका, जमा हुआ लावा, ठीक है। ये जो लावा जमा हुआ था ये हमारे पास है। क्लियर? अब इससे देखिए फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है, इससे प्लेटू कैसे बनता है। देखिए इस माउंटेन पे एक्सटर्नल प्रोसेसेस भी काम कर रहे होंगे, इंटरनल प्रोसेस की वजह से ये बन गया फोल्ड माउंटेन। अब इस पे एक्सटर्नल प्रोसेसेस मतलब रिवर है, ग्लेशियर्स है, ये सब इस पे एक्ट करेंगे कि नहीं। क्लियर? और एक्ट कैसे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, नदी इसके ऊपर चलेगी तो इसको इरोड करेगी, अपरदित करेगी कि नहीं। ग्लेशियर इसके ऊपर से स्लाइड होके नीचे जाएगा तो इसको अपरदित करेगा। कहने का मतलब ये जो माउंटेन है ये इरोड हो जाएगा, ठीक है, इरोड होगा। देखिए कैसे इरोड होता, मान लीजिए सबसे पहले जो ऊपर वाला पार्ट था ये इरोड हो गया, तो अब जो नया आपका माउंट ये बना, कैसे बना ये, ठीक है। और ये इरोडेड जो पार्ट है ये ऊपर से इरोड होके कहाँ, नीचे जम गया ऐसे आपका, ठीक है। फिर अब नया ये चीज, ये नया लैंड फॉर्म्स है आपका। अब देखिए अब ये वाला पार्ट भी इरोड हुआ, अब ये वाला पार्ट अगला क्या है, ये वाला पार्ट जो है ये भी इरोड होना शुरू हो गया। ये इरोड होके अब नया लैंड फॉर्म क्या बना, ये, ठीक है। और ये ऊपर से अपरदित होके नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट हो गया और यहाँ पे जम गया। अब ये फिर से अपरदित होगा, ये वाला पार्ट अब अपरदित हो गया, ठीक है। कौन अपरदित कर रहा है इसको, कौन इरोड कर रहा है, नदी, ग्लेशियर, ये सब, ठीक है। अब आप क्या पा रहे हैं, आपके पास जो नया लैंड फॉर्म क्रिएट हो रहा है वो कौन सा लैंड फॉर्म है। अब जो आपके पास बचा, आपके पास ये ऊपर पूरा निकल गया ना, जो अभी आपके पास है वो कौन सा है, ये वाला पार्ट बचा, ठीक है, ये वाला पार्ट। क्लियर? ठीक है। इस पार्ट को आप क्या बोलते हो, इस लैंड फॉर्म को आप क्या बोलते हो। ऑब्वियस ही बात है, इसका एक नेचुरल एलिवेशन है, नेचुरल एलिवेशन है इसका, जमीन सी लेवल से कुछ ऊपर की तरफ है। और दूसरा इसका जो टॉप है वो कैसा है, देखिए इसका टॉप बिल्कुल टेबल की तरह सपाट है कि नहीं। क्लियर? मतलब ये फ्लैट टॉप्ड है कि नहीं, देखिए बिल्कुल फ्लैट है ये। तो नेचुरल एलिवेशन है और प्लस फ्लैट टॉप, इसी को तो हम प्लेटू बोलते हैं। क्लियर ना? तो जो माउंटेन्स होते हैं, पर्वत होते हैं, वही इरोड होते होते क्या बन जाते हैं, प्लेटू या पठार। क्लियर? ठीक है। इस प्लेटू में क्या पाया जा रहा है,
ये फ्लैट टॉप्ड है और नेचुरल एलिवेशन है, और ऑब्वियस सी बात है ये जो नीचे लावा जमा हुआ था ये भी इसमें यहां पे होगा, ठीक है, ये जो लावा जमा हुआ था। तो ऐसी जब कोई लैंडफॉर्म आ जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बनते बनते ये प्लेटू में जो माउंटेन होता है वो प्लेटू में इरोजन की वजह से कन्वर्ट हो जाता है। अब मान लीजिए ये फर्दर इरोड हो, ऐसा तो है नहीं कि नदी इस पे काम करना बंद कर देगी, नदी उसको और इरोड करेगी, क्योंकि नदी की टेंडेंसी क्या है, नीचे जाना, सी लेवल की तरफ जाना, बेस लेवल की तरफ जाना। तो जब तक इसको बेस में नहीं मिला देगी वो इरोड करते करते, तब तक इरोजन नहीं रुकेगा। तो ऑब्वियस सी बात है प्लेटू पर भी इरोजन होगा। तो मान लीजिए इसका फर्दर इरोजन हुआ, तो ये डायग्राम आप लोगों ने आई थिंक बना लिया होगा, इसमें डिफरेंट पेन का यूज करना इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं, अभी आपके पास ये वाला ये प्लेटू बचा है जिसमें नीचे की तरफ जमा हुआ लावा है, ठीक है। तो आपकी तरफ पहले आपके पास माउंटेन था, ये आपके पास माउंटेन था, अब आपके पास ये माउंटेन इरोड होते होते प्लेटू बन गया है। इस माउंटेन में नीचे की तरफ ये लावा था, ये लावा है, ठीक है, जमा हुआ, तो माउंटेन जो है वो प्लेटू में कन्वर्ट हो गया। अब अगर ये फर्दर इरोड होगा, फर्दर इरोजन इसका हुआ, तो अब क्या हो जाएगा, अगर ये फर्दर इरोजन हुआ इसका, तो ये जो लावा वाला पार्ट है ये आपके सरफेस पे आ जाएगा कि नहीं, जो जमा हुआ लावा है। मान लीजिए ये फर्दर इरोजन हुआ इसका, तो अगर इसका फर्दर इरोजन हुआ तो जो लावा, ये सब जो लावा वाला पार्ट है ये क्या हुआ, अब आपका सरफेस पे आ गया, ठीक है, क्लियर। अब देखिए जो लावा होता है, जो वोल्केनो या ज्वालामुखी जो जम गया, जो ठंडा होके जम गया, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये बहुत मिनरल्स में रिच होता है। ये तुम्हारे सरफेस पे कैसे आ गया है, मतलब हम लोग इसको कैसे एक्सेस कर पाए, माउंटेन्स के नीचे ये दबा हुआ था, जमा हुआ, इरोड होते होते प्लेटू बना, फर्दर इरोजन इसका हुआ तो ये सरफेस पे आ गया। अब क्योंकि ये जमा हुआ लावा जो होता है मिनरल्स में बहुत रिच होता है, तो जो कोई भी प्लेटू एरिया होते हैं, पठार के एरियाज होते हैं, वो ज्यादातर मिनरली बहुत रिच होते हैं, खनिज पदार्थ वहां पे बहुत पाए जाते हैं, क्लियर। खनिज कहां से आता है प्लेटू में, अब आपके समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर। तो मिनरल्स रिच क्यों होते हैं प्लेटू, आपको ये इसका इस डायग्राम से पूरा समझ में आ गया होगा। अब मैंने बोला था रिवर्स इसको फर्दर इरोड करेंगे, तो इरोड करने दो, अल्टीमेटली इरोड करेंगे इसको, और इरोड करते करते इसको किस चीज में कन्वर्ट कर देंगे, बिल्कुल जो है इसको इरोड करते करते अल्टीमेटली इसको इरोड करते करते बिल्कुल प्लेन में बदल देंगे, मैदान में बना देंगे। तो माउंटेन्स है, इरोड होके ये प्लेटू में कन्वर्ट होता है, और प्लेटू इरोड होके मैदान में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कैसे जो इरोजन होता है, जो कि एक एक्सटर्नल प्रोसेस है, ठीक है, जो कि नदी, ग्लेशियर्स, अन्य अन्य चीजें करती हैं, वो कैसे पठार का निर्माण करती हैं और वो कैसे मैदान का निर्माण करती हैं। तो इरोजन की वजह से हमने देख लिया प्लेटू बनता है और प्लेन बनता है। अब हम देखेंगे कैसे डिपोजिशन की वजह से, अपर्दन की वजह से प्लेटू और प्लेन देख लिया। अब हम देखेंगे निक्षेपण या जो डिपोजिशन होता है, उस डिपोजिशन से भी प्लेटू और प्लेन्स का निर्माण होता है आपके, ठीक है। जो नदियां होती हैं वो मटेरियल डिपॉजिट करती हैं, अभी हम देखेंगे। तो ये क्लियर हो गया आपको कि प्लेटू का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। ये कैसा प्लेटू है, इरोजनल प्लेटू। ये कैसा प्लेन है, इरोजनल प्लेन। अब हम देखेंगे डिपोजिशनल प्लेटू और डिपोजिशनल प्लेन कैसे बनता है। तो ये जो आप देखिए इसमें ये लावा जो है, जब दो प्लेट कन्वर्ज होती है, एक प्लेट नीचे जाती है, वो मेल्ट होती है, उससे गर्म लावा बाहर की तरफ हो जाता है। वोल्केनो के बारे में आपको बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है।
अब ये लावा, जब मान लीजिए ये लावा जो है क्या हो, एक के बाद एक परत इसकी जमती चली जाए, ठीक है, ये लावा जो है ये ऊपर की तरफ आ रहा है और ऊपर की तरफ आते हुए ये जमता जा रहा है, माउंटेन के फॉर्म में नहीं। अब देखिए ये किस फॉर्म में जम रहा है, देखिए से लावा आता जा रहा है और एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर क्या होती जा रही है, डिपॉजिट होती जा रही है, ठीक है। ये जो लावा आया, मान लीजिए ये एक लावा की एक स्ट्रीम ये आई और ये लावा की स्ट्रीम यहाँ पे कैसे डिपॉजिट होती जा रही है, फ्लैट टॉप्ड करके डिपॉजिट होती जा रही है, ठीक है। ये मतलब इसका जो नेचुरल एलिवेशन है वो ऐसे नहीं बन रहा है, लावा जो है ये माउंटेन के फॉर्म में ना डिपॉजिट होके जो ऐसे डिपॉजिट हो रहा है कि इसका जो टॉप है वो माउंटेन की तरह नैरो ना होकर फ्लैट टॉप्ड हो जाए। तो ऐसे लावा का डिपोजिशन क्या बनाएगा, प्लेटू, पठार होता क्या है, एक नेचुरल एलिवेशन जिसका जो टॉप हो वो फ्लैट हो। तो हमने देखा कि अभी क्या देखा था कि इरोजन की वजह से कैसे प्लेटू बनता है, अब हमने देखा डिपोजिशन या निक्षेपण की वजह से कैसे पठार बन रहा है। क्लियर। तो जैसे भारत का जो डेक्कन लावा का प्लेटू है, जो दक्कन का पार्ट है, महाराष्ट्र का पार्ट, वहां का जो प्लेटू या पठार वाला एरिया है वो कैसे बना है, इसी लावा के एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर काफी डिस्टेंस तक बाहर आई, जमती गई और एक फ्लैट टॉप्ड बना दिया, एक नेचुरल एलिवेशन जिसका टॉप जो है वो फ्लैट है। तो डेक्कन लावा जो प्लेटू है उसका निर्माण इस प्रोसेस से हुआ है, जहां पे लावा का डिपोजिशन एक प्लेटू के फॉर्म में हो गया। क्लियर। तो हमने देखा कि डिपोजिशन या निक्षेपण कैसे प्लेटू बनाता है। अब हम देखेंगे डिपोजिशन की वजह से प्लेन कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए अर्थ के सरफेस पे कहीं एक रिफ्ट बन गई, ठीक है ना, एक रिफ्ट बन गई। अब होता क्या है, इस रिफ्ट में क्या हो, जो सेडिमेंट्स हैं वो डिपॉजिट होते जाएं, ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए। अब ये क्या बन गया आपका मैदान, प्लेन। क्योंकि हम आगे देखेंगे प्लेन क्या होता है, फ्लैट सरफेस जो कि जिसका जो नेचुरल एलिवेशन है वो लगभग सी लेवल, ठीक है। प्लेटू का नेचुरल एलिवेशन क्या होता है, करीब वो 600 मीटर, माउंटेन का 900 मीटर एग्जांपल के लिए। बट जो प्लेन होता है मैदान, वो एक फ्लैट सरफेस होता है जो कि सी लेवल के लगभग समानांतर होता है, ठीक है। तो डिपोजिशन की वजह से भी आपका मैदानों का निर्माण होता है। पहले हमने देखा था इरोजन की वजह से कैसे प्लेटू और प्लेन बनते हैं, अब हमने देख लिया डिपोजिशन की वजह से कैसे प्लेन और प्लेटू बनता है। एक एग्जांपल के लिए ऐसा प्लेन कहाँ पे बनता है, कहाँ पे बना है, जैसे जब हिमालय बना था, जब हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ था, तो जहां पे आज आप गंगा यमुना का मैदान देखते हैं, वहां पे क्या बन गया था, वहां पे रिफ्ट हो गई थी, खाड़ी बन गई थी, रिफ्ट। ये आपका है सरफेस, यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ, यहाँ पे गड्ढा बन गया, रिफ्ट बन गई। अब इस रिफ्ट में हिमालय से जो रिवर्स आ रही थी, ये रिवर्स जो हिमालय से नीचे की तरफ आ रही थी, ये हिमालय को इरोड कर रही थी और इरोडेड मटेरियल इन्होंने क्या किया, इसमें जमा करती गई और ये क्या निर्माण कर दिया, प्लेन्स का, मैदानों का। तो जो गंगा यमुना का मैदान आप जानते हैं आजकल उत्तर भारत में, उन मैदानों का निर्माण किस प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है, डिपोजिशन की प्रक्रिया, निक्षेपण की। जो हिमालयन रिवर्स हैं वो हिमालय को अपरदित कर सेडिमेंट्स लाई और सेडिमेंट्स को इस रिफ्ट में डिपॉजिट करती गई, उसकी वजह से प्लेन्स का निर्माण हुआ। तो ये मैंने आप लोगों को क्या बताया, क्या एक्सप्लेन किया, मैंने
आपको सबसे पहले जब माउंटेन्स बताया था तो बताया था माउंटेन्स का निर्माण कैसे होता है, कौन से प्रोसेसेस की वजह से होता है। अब मैंने आपको प्लेटू और प्लेन का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको भी एक्सप्लेन कर दिया। तो चाहे वो आपका प्लेटू हो चाहे प्लेन हो, वो आइदर इरोजन की वजह से बनेगा या डिपोजिशन की वजह से बनेगा। मैंने बताया माउंटेन है वो इरोड होके प्लेटू और इरोड होके प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है, या डिपोजिशन की वजह से कभी प्लेटू बनता है कभी प्लेन बनता है। क्लियर? हमने क्या देखा इसमें, प्लेटू एलिवेटेड है, फ्लैट टॉप लैंड है, उसकी स्लोप्स बहुत स्टीप होती हैं। जो प्लेटू की हाइट होती है वो वेरी करती है, ठीक, वो फ्यू 100 मीटर की भी हो सकती है और सेवरल थाउजेंड्स मीटर की भी हो सकती है। जैसे तिब्बत प्लेटू, अगर तिब्बत प्लेटू की बात करें तो ये विश्व का सबसे ऊंचा प्लेटू है, जिसकी हाइट कितनी है 4000 से 6000 मीटर। जो आपका समुद्र तल है उससे 4000 मीटर ऊपर एक फ्लैट टॉप्ड नेचुरल एलिवेशन है। तिब्बत प्लेटू सबसे ऊंचा प्लेटू है। उसी प्रकार अगर हम बात करें तो जो डेक्कन प्लेटू है आपका, दक्कन का जो पठार, वो ओल्डेस्ट प्लेटू उसमें से एक है, ठीक। चाहे वो आपका ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू है केन्या, युगांडा, तंजानिया में, इसी प्रकार आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन प्लेटू। तो ये सब डिफरेंट एग्जांपल्स हैं प्लेटूज के आपके। क्लियर हो रहा है आपको? आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्लेटूज का फॉर्मेशन कैसे होता है और प्लेटूज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फिर प्लेटूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। हमने देखा था ये माउंटेन था, इसमें ये जमा हुआ लावा था, ये इरोड हो गया, प्लेटू बन गया और ये लावा सरफेस पे आ गया। अब इस लावा में बहुत सारे क्या होते हैं, मिनरल्स। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि अगर कोई प्लेटू एरिया है तो मिनरल ही बहुत रिच होगा। तो जैसे आपका छोटा नागपुर प्लेटू, भारत में एक छोटा नागपुर प्लेटू है, ठीक, झारखंड और उसके सराउंडिंग एरियाज में, वहाँ पे कोयला और आयरन ये सब बहुत पाया जाता है, ठीक है, क्लियर। जैसे बात करें अफ्रीकन प्लेटू, तो अफ्रीकन प्लेटू गोल्ड और डायमंड की माइनिंग के लिए फेमस है, गोल्ड और डायमंड पाए जाते हैं उसमें। इंडिया में जो छोटा नागपुर प्लेटू, वहाँ पे आयरन, कोल और मैंगनीज पाया जाता है, ठीक है। अब प्लेटूज की हमने बात करी थी, हमने देखा था प्लेटूज क्या होता है, फ्लैट टॉप टेबल लैंड है, स्टीप स्लोप होता है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से अगर रिवर डिसेंड करेगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटरफॉल, जलप्रपात। तो प्लेटूज वाटरफॉल्स के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे हुंडरू फॉल्स, छोटा नागपुर प्लेटू जो स्वर्ण रेखा रिवर पे है, ऐसे ही जोग कर्नाटक में, ठीक है। तो डिफरेंट वाटरफॉल्स भी पाए जाते हैं प्लेटूज पे। जो लावा प्लेटूज होते हैं, जैसे डेक्कन, जो मैंने अभी बताया था आपको कि कैसे मेंटल से जब लावा अर्थ की सरफेस पे आता है और प्लेटू के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है, ये जो लावा प्लेटू जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो लावा प्लेटूज होते हैं, जैसे भारत का जो डेक्कन प्लेटू है वो लावा प्लेटू है, वो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो सॉइल बनेगी वो ब्लैक सॉइल बनती है, और ब्लैक सॉइल जो होती है वो बहुत फर्टाइल होती है, खासकर जो कॉटन, कपास की खेती होती है वो बहुत अच्छे तरीके से इस पे होती है। तो लावा प्लेटू जो होते हैं वो ब्लैक सॉइल देते हैं, जो कि कल्टीवेशन फर्टाइल होती है और कल्टीवेशन के लिए अच्छी मानी जाती है, ठीक है। अब प्लेटूज जो है वो जैसे माउंटेन्स जो होता है सीनिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है, ऐसे प्लेटूज भी स्पोर्ट्स के लिए और टूरिज्म के लिए भी इनकी इंपॉर्टेंस होती है। अब हम देखें प्लेन। तो प्लेन्स क्या होते हैं, हमने देखा माउंटेन एक नेचुरल एलिवेशन है जिसकी ब्रॉड बेस है, टॉप समिट नैरो है। ऐसे प्लेटू भी एक नेचुरल एलिवेशन है जिसका जो सरफेस है वो फ्लैट टॉप्ड है। उसी प्रकार जो प्लेन होता है, वो प्लेन जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो उसका एलिवेशन है वो कैसा, उसका एलिवेशन क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा जो सी लेवल है उससे 200 मीटर, ठीक है। तो एक फ्लैट सरफेस
जिसका एलिवेशन समुद्री तल से 200, जो समुद्र आपका मीन से सी लेवल है उससे 200 मीटर से अधिक नहीं हो सकता। एक फ्लैट सरफेस जिसका नेचुरल एलिवेशन बहुत कम है, ठीक है, उसको हम प्लेन बोलेंगे। अब कुछ प्लेन बहुत ज़्यादा फ्लैट होते हैं और कुछ प्लेन थोड़ा सा अनडुलेटिंग होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ऐसे ही दूसरा पॉइंट देखें तो दूसरा पॉइंट कह रहा है द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन एंड इरोड देम, दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन सैंड सिल्ट अलोंग देयर कोर्स इन द वैलीज। इट इज फ्रॉम दीज डिपॉजिट दैट प्लेन्स आर फॉर्म्ड। हमने देखा था माउंटेन इरोड होके प्लेटू, प्लेटू इरोड होके प्लेन, तो ये इरोजनल प्लेन था। ऐसे ही हमने डिपोजिशनल प्लेन भी अभी देखा था, कैसे जब हिमालयाज बना था तो हिमालयाज के जस्ट इधर साइड में रिफ्ट बन गया था, खड्डा बन गया था। इस रिफ्ट में हिमालय से जो आने वाली नदी थी, इस सेडिमेंट को यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, भर दिया, और इसकी वजह से एक फ्लैट सरफेस का निर्माण हुआ जो कि सी लेवल से, जिसकी एलिवेशन बहुत कम है। इसका मतलब इन्होंने डिपोजिशनल प्लेन्स का निर्माण करा है, तो इस प्रकार भी प्लेन बनता है। तो वही ये पॉइंट बोल रहा है कि माउंटेन से ऊपर आने वाली नदियाँ इसको माउंटेन्स को इरोड करती हैं, इरोडेड मटेरियल डिपॉजिट करती हैं, और इस डिपॉजिशन की वजह से प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। अब प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स बहुत फर्टाइल होते हैं, ठीक है, बहुत उपजाऊ होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेन्स का निर्माण कैसे हुआ, खासकर जो डिपोजिशनल प्लेन्स होते हैं, प्लेन्स का निर्माण किससे हुआ है, जो इरोडेड मटेरियल है, माउंटेन से इरोड करके लाए हुए मटेरियल को डिपॉजिट करके। तो इरोडेड मटेरियल जो सेडिमेंट्स होता है वो बहुत फर्टाइल होता है, तो इसलिए प्लेन्स जो होते हैं वो बहुत उपजाऊ होते हैं। अब प्लेन है मतलब एक फ्लैट सरफेस है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पे रोड बनाना आसान होगा ना, कि माउंटेन्स पे रोड बनाना आसान होगा, इस पे ट्रांसपोर्टेशन ईजी होगा। इसकी जो सॉइल है वो भी फर्टाइल है, फर्टाइल है तो इसका मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर या खेती आराम से हो सकती है, सड़क आराम से बन सकती है। तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा तो लोग कहाँ प्रेफर करेंगे रहना, मैदानी इलाकों में। तो इसलिए जो मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर? ठीक है, तो आपका प्लेन्स भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम देखें लैंडफॉर्म्स एंड पीपल, स्थल रूप एवं लोग। भाई जैसा लैंडफॉर्म होगा वो इम्पैक्ट करेगा कि लोग वहाँ पे किस प्रकार रहेंगे। अगर माउंटेनियस एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे जो घर बनेंगे, जो सेटलमेंट होगा वो बहुत रेयर सेटलमेंट होगा, लोग पास पास नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो टेरेन है वो बहुत रजड है, ऊबड़ खाबड़ है, तो एक लोग यहाँ पे रह रहे हैं, दूसरा कोई वहाँ पे उनको अच्छी साइट मिली वहाँ पे रह रहे हैं, तो सेटलमेंट बहुत डेंस नहीं होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है। फिर मैदानों पे जो खेती होती है वो सीढ़ी नुमा खेत लगाकर बनाकर होती है, ठीक है, क्योंकि स्लोप बहुत ज़्यादा है, तो जो कटाव होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उस कटाव को रोकने के लिए क्या हो जाता है, जो अब यहाँ पे ऐसे तो खेत बना नहीं देंगे, तो सीढ़ी नुमा खेतों का निर्माण होता है, जिससे इरोजन जो है कम हो जाए। तो जैसा लैंडफॉर्म होगा, जो लोग होंगे उसी के अनुसार अपने को ढालेंगे। मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ पे प्लेन लैंड है तो अच्छे से रोड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बन जाएगा, फर्टाइल सॉइल है तो लोग यहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे, बहुत इंटेंस कल्टीवेशन करेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। क्लियर? तो आज आपका ये लैंडफॉर्म वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।